एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह गुनगुनी धूप आ रही है। नाश्ता लेके बैठ गई हूँ और मैंने नाश्ते में बनाए हैं पोहे और चाय चढ़ा के आई हूँ मैं गैस पे। तो ये पोहे जब तक खाऊंगी तब तक चाय भी हो जाएगी। फिर मैं थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी और फिर हम लगेंगे आगे के दिन के काम में। ये टाइम होता है ना, ये थोड़ा सुकून भरा होता है जब आप बच्चे को स्कूल भेज देते हो और फिर आप अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेके और चाय लेके बैठते हो, थोड़ा मोबाइल चला लेते हो, थोड़ा इस तरीके से मोबाइल से गुफ्तगू कर लेते हो अच्छा लगता है। तो चलो हम नाश्ता करें और फिर चाय पिए और फिर आज के खाने में हम बनाने का सोच रहे हैं मेथी की पूड़ी, दाल और चावल। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेथी की पूड़ी के साथ क्या बनाऊँ। दाल चावल तो बनाने ही थे मुझे। पहले मैंने सोचा था कड़ी, पर कड़ी के लिए ना मही है ना दही तो दाल चावल ही बेटर है। पर मेथी की पूड़ी के साथ हम थोड़ी सी टमाटर की सब्ज़ी या चटनी बना सकते, तो ये कर लेंगे हम। मेथी की पूड़ी और थोड़ी सी टमाटर की चटनी और दाल चावल सफिशिएंट हो जाएगा, है कि नहीं। चाय भी रेडी हो गई है, इसमें से धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म मतलब ठंड में अच्छा लगता है ना इसे चाय पीना। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मतलब ऐसे तो अच्छा ही लगता है, और ठंड में ज़्यादा गर्म चाय पीना इसलिए अच्छा लगता है ताकि ये हाथ की सिकाई हो जाती है, क्योंकि काम करते करते जो हाथ है ना वो एकदम बर्फ़ हो जाते हैं ठंडे। सो ऐसे गरम गरम कप को पकड़ो तो हाथ भी गर्म हो जाते हैं, और फिर जब उसकी एक सिप लो आनंद की प्राप्ति ये छोटी छोटी चीज़ों में ही तो खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है ना। अभी इस समय सब जगह मुझे बाहर काम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। मतलब आसपास एक जगह बोरिंग चल रही है तो ऊपर तक आवाज़ लगा के चिल्ला के बताया जा रहा है कि बोरिंग चालू हो गई है, पानी भर लो पानी भर लो एक जगह हमारे पास में यहाँ एक टेंट हाउस है, तो वो लोगों का काम चल रहा है। तो उन लोगों का काम मोस्टली ऐसा होता है जिसमें बहुत आवाज़ें आती हैं। तो ये मैंने माइक लगा रखा है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, पीछे की आवाज़ दब गई होगी। अदरवाइज़ बात करना मुश्किल है, बैठ ही नहीं सकते आप। यहाँ बैठोगे आपको शांति इस टाइम पे तो नहीं मिलती है। पूरे टाइम इस मोहल्ले में आवाज़ें आती ही रहती है, तो ठीक है। ऐसा लगता है ना किसी को सुख और शांति नहीं है, मतलब लोगों को सुख ढूंढना पड़ता है। दाल बन गई है, चावल भी हो गए हैं। सो मैंने मेथी सुधार के रख दी है। इसमें नॉर्मल गेहूं का आटा है और 1/4 उसका मैंने थोड़ा मक्के का आटा मिलाया है, नमक डाल दिया है। अब बाकी सारी चीज़ें हम मिलाएंगे और इसमें आटा हमें उसनना है। इसके अंदर हम हमारा ये लगा देते हैं, और ये जो आटा हमने इसमें मिक्स करा था इतना, ये डायरेक्ट इसमें भी छान सकती थी वैसे मैं, क्योंकि मैंने छान के ही रखा हुआ था, बट फिर भी ये हो गया है। अब इसमें हमें जो जो चीज़ें मिलाने की थी वो मिला ली। तो जैसे मैंने ये लहसुन, अदरक और मिर्ची इसको कूट के रख लिया था, थोड़ा सा जीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची भी, थोड़ा सा हींग भी डालूंगी मैं, और थोड़ा सा खड़ा जीरा जो था पहले वो भुना हुआ था, तो हल्का सा खड़ा भी डाल देते हैं। देन थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा धना, थोड़ी सी अजवाइन, इसको ऐसे मसल के, और मैं थोड़ा सा मोयन भी डाल देती हूँ, हल्का सा दाल। अब जिस चीज़ की पूड़ी है सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें मेथी डाली जाए। तो अब इसमें मैं मेथी ये धो के मैंने सुधार के धो ली थी आराम से, और अब इसमें जितनी मेथी रिक्वायर्ड है उतनी मैं डाल लेती हूँ। आई थिंक इतनी सफिशिएंट होगी, तो इतनी भी बचा के पर क्या ही करूँगी तो इसे भी मिला ही लेते हैं।
तो अब इसको हम पूरा उसन के मिलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसे वर्क करती है इसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। वो जब तक आटा उसन रहा है, गूँथ रहा है, जो भी आप बोलते हैं, तो मैंने ये जो आंवला जूस बनाया था, कुछ दिनों पहले मैंने आंवला जूस बनाया था घर का, और मुझे ये मार्केट से मच बेटर इसका टेस्ट लगता है सच्ची। मैं इसकी रेसिपी अपने शॉर्ट्स में या कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दूँगी। तो मैं सुबह पीना भूल गई थी, तो अभी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो अंदाज़न मैंने इतना ये जूस ले लिया है। इसमें मैं, क्योंकि अभी फ्रिज से निकाला हुआ है और ठंड के मौसम में ठंडा तो पिया नहीं जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा गुनगुना पानी मिलाऊंगी। तो मैंने अभी दाल के लिए गुनगुना पानी किया ही था, तो ये रहा, थोड़ा सा मिक्स किया। और ये पहली चीज़, मतलब मैं इसका रिव्यू टाइप दे रही हूँ, ये खट्टा नहीं लगता ज़्यादा, मतलब हल्का सा तो खटास लगता ही है, बट क्योंकि इसमें हमने थोड़ा नमक भी डाला है, काला नमक, और थोड़ी अदरक भी डाली है, तो एक मतलब अच्छा टेस्ट आता है, आपको पीने का मन करता है। आप रोज़ सुबह से दवाई के जैसे नहीं लेते, पर वो वर्क दवाई के जैसे ही करता है। ओके, अब मुझे इनकी लोइयाँ बनानी है, तो ये देखो डन। यार मेरी एक गलती मेरी है, मेरे को आटा थोड़ा ऐसा चाहिए था, यही प्रॉब्लम है ये। मशीन की बेचारी की कोई गलती नहीं लग रही मेरे को, मैंने मेथी ज़्यादा ही डाल दी है, तो वो उसमें समेट नहीं पा रहा बेचारा खुद को। आटे की कंपैरेटिवली मेथी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ओके। थाली मैंने परस दी है और चटनी मैंने कैंसिल कर दी, उसकी जगह मैंने थोड़े दिन पहले अभी ये बनाया था आंवले का अचार। तो थोड़े दिन पहले जो मैंने आंवले का अचार बनाया था वो साथ में मैंने रख दिया है। और पूड़ी ये रही, देखो दिस इज़ क्रिस्पी, ईज़िली, आराम से, और बहुत क्रिस्पी है। दोपहर का खाना खा लिया है और हल्की हल्की ठंड लगती है, खाना खाने के बाद ठंड लगती है ना हल्की हल्की सी। सो मैं शाल लेके बैठ गई हूँ, स्वेटर पहनने का मेरा मन नहीं कर रहा था। और मैं नया काम, जैसे हमारी आदत होती है ज़्यादातर, मेरे ख्याल से जो घर पे औरतें रहती है मोस्टली, वो दोपहर में ऐसे फ्री टाइम पे भी बैठते हैं ना, तो वो फ्री टाइम में भी वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। आई थिंक बहुत, मतलब मैंने नहीं देखी, बहुत ही कम लेडीज़ होगी आई थिंक जो फ्री में भी ऐसे सच में ही कुछ नहीं कर रही है, तो वो बहुत कम ही ऐसे दिन जाते हैं। तो मैं भी ये 2 साबुन लेके आई हूँ। ये मैंने दोनों ग्रेट कर लिए हैं और अभी इसे आगे की प्रोसेस बनाते हैं, करते हैं। इसमें क्या क्या ऐड करूँ, थोड़ा ढूंढ लेती हूँ, सर्च कर लेती हूँ क्या क्या ऐड करना ठीक रहेगा, फिर ऐड करते हैं। थोड़ी मूवी देख लें, फिर उसके बाद में करते हैं। तो फाइनली हम सूप बनाने के लिए रेडी है। सूप को ग्रेट कर लिया है, प्लस यहाँ पानी भी बॉईल होने रख दिया है फॉर डबल बॉइलर। अब इसको इस तरीके से रख देंगे। आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, आई थिंक मुझे थोड़ा और पानी मिलाना चाहिए। जब ये पिघल जाएगा उसमें है फिर कुछ और भी चीज़ें मिलानी हैं। तो ये रही मसूर दाल का पाउडर, इसे मैंने घर में ही पीस के छान के तैयार किया है। फिर ग्लीसरीन, ये ग्लीसरीन हम ऐड करेंगे, प्लस फिर ये तेल मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मंगवाया था किसी वीडियो में ही देखकर, और ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैंने सोचा ये थोड़ा ऑयल भी मिलाया जाए। इसके साथ रोज़ वाटर मिलाना है मुझे। ये रहा रोज़ वाटर, मैंने इसमें भर दिया था। ये पुरानी ग्लीसरीन की शीशी थी, तो ये रोज़ वाटर है एक्चुअल में, और वो ग्लीसरीन है। और ये है चावल का आटा, राइस फ्लावर। पहले मैं सोच रही थी कि इसमें दूध मिलाया जाए, मेन तो मुझे दूध वाला ही सूप बनाना था, बट फिर मैंने चैट जीपीटी से, क्योंकि मैंने जब वीडियोस देखे दूसरे यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें तो सब वो डायरेक्ट मिल्क मिला रहे थे। तो पर मैंने एक बार चैट जीपीटी से सोचा कि एक बार इससे भी रेसिपी ले ली जाए, तो उसमें लिखा आया कि वो हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट दूध डालेंगे तो वो थोड़े दिन में या तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी या फंगस लगने के भी चांसेस थे। तो इसीलिए मैंने उसे अवॉइड किया। कि सच कह रहा है वो, अगर लॉजिक
फिर मैंने सोचा हाँ सही बात है यार, डायरेक्ट दूध डालने में अगर सच में वो स्मेल आने लग जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगा सारा काम। तो मिल्क पाउडर मिलाने के लिए उसमें बोला था। तो अब मिल्क पाउडर तो अभी मेरे पास है नहीं। वैसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बोली गई है, जैसे बादाम तेल मिलाने के लिए, और वो मेरे पास बादाम तेल भी इस समय था नहीं, इसीलिए ये वाला ऑयल मिला रही हूँ मैं। तो मैं बादाम ऑयल ही मिलाती। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो उसने मुझे बोली वो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा जो मेरे पास है मैं उसी से बना दूँ। ठीक है, ये मैं ले आई हूँ इसको, देखो। बट ये काफ़ी हद तक मतलब ऐसे स्मूथ क्रीम जैसा हो गया है। मैं बहुत अपने ऐसे अंदाजे से चल रही हूँ, कोई बहुत सोच के नहीं चल रही हूँ। ये ग्लीसरीन ऐड हो गया है, काफ़ी सारा ग्लीसरीन मैंने मिला दिया है। अब ये जो गुलाब जल था इसे मिला देते हैं, इससे ये भी काफ़ी सारा, मैं सोच रही हूँ इसे पूरा ही मिला दूँ क्या? चलो 2 मिला दो, क्या ही जा रहा है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये 2 वो वाली चीज़ें भी आएगी, इसमें और मिला देती हूँ। पूरा ही मिला दिया मैंने, ये फुल मिला दिया जितना था मेरे पास। ख़त्म करना था मुझे, वैसे भी तो ख़त्म कर दिया, छोड़ो। ठीक है, इसके बाद ये सूखी चीज़ें, ये भी मिलाना है थोड़ा सा। डन, इतना ही सफिशेंट है आई थिंक। ये तेल रह गया मेरा, है ना, थोड़ा सा तेल भी मिला देता हूँ। तेल इतना बहुत है। और इसको अच्छे से पहले तो मिक्स करें। ये एक मोल्ड मैंने मंगवाया था मीशो से, इसी में इसे जमा देते हैं। तो ओमी वांट स्क्वायर 1, ही सेड कि स्क्वायर 1। मैंने उससे पूछा था कौन सा शेप चाहिए, बोले हार्ट तो नहीं चाहिए। कि मैंने कहा ठीक है स्क्वायर वाला ले लेना। यार वो 2 ही सोप थे यार, इससे तो मेरे को ऐसा लग रहा है 3-4 बन जाएंगे। ओके, सो फाइनली इस तरीके से हमने सोप को रख दिया है। वो बहुत नीट एंड क्लीन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो लिक्विड ही फॉर्म में नहीं था, वो था थोड़ा क्रीमी फॉर्म में, इसीलिए थोड़ा इस तरीके से ही सेटल हो रहा है। कोई बात नहीं यार, ठीक है। 2 बार गीला होने के बाद वैसे भी सोप का कोई शेप रह नहीं जाता। तो इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं और देखते हैं आफ्टर 24 आवर्स, मतलब कल सुबह निकालेंगे इसे। तो इसी होप के साथ कि ये सोप कल अच्छे से तैयार हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर देना। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।